एवरीवन। अभी रिसेंट टाइम में क्या हुआ ना, इंडिया सक्सेसफुली कंडक्ट अ टेस्ट ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। और इसकी जो रेंज बताई जा रही है ना, 3500 किलोमीटर। ओके। और डिफेंस फोर्सेस ने ना इंडिया टुडे को जानकारी दी है, और ऐसा ये भी बताया जा रहा है ना, द मिसाइल्स वाज लॉन्च्ड फ्रॉम न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिहंत, वो भी कहाँ, इन द बे ऑफ बंगाल ऑफ द कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। ओके, अभी तक डिफेंस मिनिस्टर ने ना इसकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया। इस टॉपिक्स पे ना आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। ओके, आप जैसे देख सकते हो NDTV का, देख सकते हो इंडिया टुडे, और फिर न्यूज़ 18। ये टेस्ट ना बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा बताया जा रहा, इंडिया क्वाइटली एक्टिवेटेड इट्स डेडलीस्ट डिटरेंट एंड बीजिंग वाज वाचिंग। भारत ने चुपचाप अपना सबसे घातक हथियार एक्टिवेट कर दिया और बीजिंग देख रहा था। और ऐसा भी बताया जा रहा, आफ्टर ईयर ऑफ एंटिसिपेशन इंडिया हैज फाइनली टेस्टेड, भारत ने इसको टेस्ट कर लिया। और देखो, द K4 बैलिस्टिक मिसाइल है ना, इसको लॉन्च करने के लिए ना न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन के थ्रू ही लॉन्च होगा। ओके, द मैसेज वाज साइलेंट बट अनमिस्टेकेबल। न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल्स है ना, इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। ठीक है, मैं आपको ना इस पे एक थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करता हूँ कि ये 3500 किलोमीटर कैसे कैसे कवर करेगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये वीडियोस देखो, इसमें क्या दिखाया गया। एक सबमरीन है, ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट में, ठीक है, ये जा रहा है। ओके, जैसे ये मूव ऑन कर रहा है, देखो आप, एक मिसाइल जा रहा है, आपको जिस कंट्री पे टारगेट करना है ना, आप सिंपल सा टारगेट लॉक करो और ये जाके हिट करेगा। ओके, जैसे ये मैंने पाकिस्तान पे हिट कराना हो, तो अब मैंने अपने सबमरीन को आगे मूव ऑन करवाया और जाके हिट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली आप देख सकते हैं दूसरे केस में, जैसे मुझे ये वाला पार्ट इस सबमरीन को और मूव ऑन करवा के, जैसे मुझे कुछ और कंट्री में चाहिए, जैसे बांग्लादेश की करस्पॉन्डिंग लेके जाना है, या अंडमान निकोबार आइलैंड में ना, वहां से थोड़ा शिफ्ट करके ये और किसी जो पड़ोसी देश हो उस पर टारगेट करना है, तो आप देखो रेड वाले में क्लियर कट दिखाई दे रहा कि इस तरीके से अटैक हो जाएगी। ठीक है, आप फिर ये विजिंग वाली आप जैसे देख सकते हो, ये सबमरीन है कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन मैंने टारगेट सेट कर दिया, और इस तरीके से। तो देखो, सबमरीन को जब मूव ऑन करवाएंगे ना, तो जो 3500 किलोमीटर है ना, वो रेंज इंक्रीज हो जाएगा। देखो, जैसे बे ऑफ बंगाल में ना एक जगह हम रखेंगे सबमरीन, तो 3500 किलोमीटर कुछ ही एरिया कवर कर पाएगी दूसरे फॉरेन कंट्री की। अब जैसे ही मैंने इस सबमरीन को और मूव ऑन करवा दिया, तो इससे क्या होगा, जो रेंज होगा 3500 किलोमीटर, वो तो बढ़ जाएगा ना। आप सोच के देखो, तो फिर ये जो है ना, आप जैसे मुझे चाइना के बीजिंग में हिट करवाना है, ठीक है, ये मिसाइल्स, तो हम सिंपल से जो ये अपना जो भी ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन है ना, इसको हम कहाँ सीधे मूव ऑन करवा देंगे, वो साउथ ईस्ट चाइना सी में। तो हम इसके जो बीजिंग वाले पार्ट है ना, उसको इजीली हम टारगेट कर सकते हैं। ये था 3500 किलोमीटर का मतलब। आप इमेजिनेशन करो एक थॉट्स, ठीक है, जैसे न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल्स है, और इसको लॉन्च हम कर रहे हैं, वो भी एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से। ओके, तो ऐसा बताया जा रहा ना कि ये जो है ना, ये अनडिटेक्टेबल है। ओके, इसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप सोच के देखो, खुदा ना खास्ते किसी कंट्री से वॉर करना पड़ गया, ठीक है, ऐसा नहीं चाहेगा कि इंडिया की किसी से कंट्री से वॉर हो जाए, क्योंकि वॉर से कुछ नहीं होता है, सिर्फ डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अगर बाय ना खुदा खास्ता हो गया, ठीक है, आप जैसे इंडिया के पास है ये न्यूक्लियर पावर दोनों है, इसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो जो सामने वाली कंट्री उसको तो पता नहीं चलेगा ना कि कहाँ से कौन सी मिसाइल्स आ रहा नहीं आ रहा। इससे क्या होगा, जब डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा उनका डिफेंस सिस्टम, तो आपको यार एक लार्ज अमाउंट में डिस्ट्रक्शन हो जाएगा ना सामने वाली कंट्री पे। और फिर इसमें ये भी लिखा हुआ है ना, अब मिसाइल्स फायर्ड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल कैन प्लेस लार्ज पार्ट ऑफ चाइना अंडर रेंज। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम सबमरीन को डिप्लॉय कर देंगे, ठीक है, ये साउथ ईस्ट एशिया वाले पार्ट में, तो इससे क्या होगा, चाइना का पार्ट कवर हो जाएगा, और वो भी हम किसको, बीजिंग को डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सीधे सी जिनपिंग बैठते हैं। ओके, इंडिया की ना ये मुझे काफी अच्छी लग रही है कि देखो, चाइना वैसे भी ना, ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो हमारा स्टेट है ना, बहुत ज्यादा ऑब्सेस है। यूएस ने वार्न किया है ना कि चाइना ऑब्सेस है, और मे भी फ्यूचर में वॉर हो सकता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि चाइना का भी वॉर करने वाला, कोई लॉजिक नहीं निकल रहा है इसमें। ठीक है, और इसमें यह भी लिखा है ना कि ये जो समरी ना, दिस इजंट अबाउट वॉर, इट अबाउट डिफरेंस। इसका क्या मतलब है? इफ अ नेशन नोज इट कैन डिस्ट्रक्ट इवन फ्रॉम अनसीन डिस्टेंस वाटर, ये पता, इसमें ये बोल रहे हैं ना कि अगर किसी नेशन को ये पता चल जाए ना कि हम पे ना इजिली अटैक कर सकता है, और वो भी हमें बिना जाने हुए, हम इसकी नॉलेज नहीं कि हम पे अटैक हो गया, वो भी दूर वाले डिस्टेंस से। कैसे? मैंने बताया ना कि जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, इसको डिप्लॉय कर दे साउथ ईस्ट चाइना वाले सी में, तो जो 3500 किलोमीटर का जो रेंज है ना, वो बीजिंग इजीली से टारगेट हो सकता है। ठीक है, और देखो, लीडर के पास ना बहुत ज्यादा डिफेंस है, ठीक है, उसके बावजूद भी ना हम उसके लीडर को इजीली अटैक कर सकते हैं। और एक और रीजन है, द इंसेंटिव टू अटैक फर्स्ट कोलैप्सेस। जैसे चाइना को अटैक करना है कि नहीं, ठीक है, हम सबसे पहले इंडिया को अटैक करेंगे, उससे पहले उस पर अटैक हो गया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक लेवल में तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा ना। यही डिटरेंस का मतलब हुआ है। चाइना को ये बात पता चली कि इंडिया न्यूक्लियर पावर सबमरीन से न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल K4 लॉन्च एक टेस्टिंग परफॉर्म किया है, वो भी कहाँ, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में।
अब ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि चाइना नजर ना रखे। देखो दोनों एक दूसरे के बिना ना अधूरा है, ठीक है भाई साहब। वो अपना स्पाई शिप भेजेंगे भेजेंगे ना। स्पाई मतलब होता है ना कि जासूसी वाली शिप, ठीक है। देखो आप आर्टिकल देखो, 4 चाइनीज रिसर्च शिप आर एक्टिव अक्रॉस द इंडियन ओशन राइट नाउ, बोला ना। देखो इंडिया जब भी कुछ टेस्ट करेगा ना, खास करके ये चाइना ना बहुत ज्यादा नजर रखे हुए होता है, ठीक है। और इसमें एक आर्टिकल में ये भी लिखा ना, व्हाट आर 4 चाइनीज शिप्स डूइंग इन इंडियन ओशन एंड व्हाई देयर मूवमेंट आर बीइंग क्लोजली वॉच्ड। इनकी मूवमेंट को क्यों इतनी क्लोजली देखा जा सकता है। किसी आर्टिकल में 4 होता है, किसी में 5 होता है, ठीक है। वन ऊपर नीचे एक गैप दिया जाता है। इंडिया को ये बात पता चली ना, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया के टेस्ट की परफॉर्मेंस पे जो परफॉर्म करने वाले हैं उस पर नजर रखे हुए हैं, तो इंडिया पता है क्या करता है, बार बार नोटम जारी करता है। और नोटम में ये बोलता है ना कि ठीक है जी, हम ये टेस्ट आज परफॉर्म करेंगे, और टाइम दे देता है और फिर कैंसिल कर देता है, फिर करता है, मतलब फिर जारी करता है, फिर कैंसिल कर देता है, फिर जारी करता है, फिर कैंसिल कर देता है। ये आप इस स्टोरी को आप रिलेट करो ना, आप बचपन में सुनोगे ना, शेर आया शेर आया शेर आया, एक बार सच में शेर आ जाता है, ठीक है। और फिर ऐसा है ना, टेस्ट डिलेड, रूट्स मॉनिटर्ड। इसमें ये बोल रहा है ना कि टेस्ट में देरी हुई, बट ये जो लोग है ना एकदम बिल्कुल कड़ी निगरानी रखे हुए कि इंडिया क्या करने वाला। और ये भी बोल रहे हैं ना कि अ क्लासिक कैट एंड माउस गेम इन ओपन वाटर। इस पे ना मैं एक आपको आर्टिकल दिखा देता हूँ। इंडिया टुडे, इंडिया चाइना प्लेइंग कैट एंड माउस गेम इन बे ऑफ बंगाल। बोला था ना मैंने, देखा कि कैसे ये लोग निगरानी रखते हैं। लास्ट वीक ऑफ नवंबर ये पब्लिश हुआ था। इंडिया हैज इशूड 3 नोटम्स, जैसे मैंने बताया, नोटिस टू एयरमैन ओनली टू कैंसिल देम एट द 11th आवर। लास्ट वाली और में जाके ना कैंसिल कर देता है। इट हैज कोइंसिडेड विद चाइना सडन डिप्लॉयमेंट ऑफ एज मेनी एज 5 स्पाइसी वेसल्स। जैसे मैंने बताया 5 स्पाइसी वेसल्स ना इन्होंने ना एकदम बिल्कुल लगातार लाइन में लगा रखी है, देख क्या चल रहा है, ठीक है। व्हाट्स ब्रिंगिंग इंडिया बैकवर्ड, की भारत के पड़ोसियों के बीच में एक्चुअली चल क्या रहा है। विद SLBMS, इसका क्या मतलब है? सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। किस कंट्री के पास और क्या क्या है और कितनी रेंज है, ठीक है। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ट्रेडियन 2 12,000 किलोमीटर, रशिया बुलावा 11,500 किलोमीटर, चाइना JL2 8,000 किलोमीटर, फ्रांस M51 10,000 किलोमीटर, यूनाइटेड किंगडम ट्रेडियन 2 12,000 किलोमीटर, इंडिया 3,500 किलोमीटर। ओके, जो मैं ये रेंज आपको बता रहा हूँ ना, ये ना एक एवरेज है। डेटा इससे नीचे भी जा सकते हैं, इससे ऊपर भी आ सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट आप जगह न्यूज अगर देखोगे ना, थोड़ा डेटा इधर उधर हो सकती है। देखो इंडिया के पास जो ये है ना 3,500 किलोमीटर, ये अभी थोड़ा बहुत कम है। आप बाकी कंट्री को देखो ना, कितने कितने थाउजेंड में, तो इंडिया सोचेगा ना कि इस रेंज के करस्पॉन्डिंग हम पहुंच जाए। इंडिया टेस्टेड इट एनीवे, और फाइनली इंडिया ने लॉन्च किया। अब ऐसा बताया जा रहा है ना, इंडिया की जो न्यूक्लियर थ्रेट है ना, वो फुल्ली तरीके से बैलेंस्ड हो चुकी है, ठीक है। लैंड, एयर एंड नाउ सी। फाइटर कैन स्ट्राइक, लैंड मिसाइल कैन स्ट्राइक, सबमरीन कैन स्ट्राइक फ्रॉम एनीवेयर विदाउट वार्निंग। नाउ देखो एक एंगल और यहाँ पे देखा जा रहा है ना कि बांग्लादेश हैज रिपोर्टेडली एवेल्यूएटेड पाकिस्तान शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल रेंज ऑफ 400 किलोमीटर, ठीक है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो बांग्लादेश है ना, पाकिस्तान से ना एक डिमांड चल रही है कि एक डील होने वाली है कि 400 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल्स ना हम लेंगे। वो किस लिए, क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं ना कि हम जो इंडिया का नॉर्थ पास्ट है ना, हम उसको इजीली तरीके से मतलब आराम से थ्रेट कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। आप सोच के देखो, ऐसा नहीं लग रहा बांग्लादेश पाकिस्तान के बहकावे में आ गया, और पाकिस्तान किसके बहकावे में है? चाइना के बहकावे में। तीनों ना एक दूसरे के बहकावे में आए हुए, होना जाना कुछ। देखो बोलना बहुत ईजी टास्क होता है, ठीक है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट जब आप रियलिटी में ग्राउंड में उतरोगे ना, नहीं हो सकता ये चीजें, ठीक है। इस पे ना एक आर्टिकल पब्लिश हुआ और उसमें लिखा हुआ ना, बांग्लादेश आर्मी एवेल्यूएट पाकिस्तान SRBMS शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज है 400 किलोमीटर। और ये कहाँ से खरीदेगा? पाकिस्तान से खरीदेंगे। ऐसी अब बातें चल रही कि हम खरीदेंगे। और दूसरा न्यूज़ में ये भी बोल रहे हैं ना कि पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है ना कि आवर मिसाइल्स आर नॉट फार अवे, पाकिस्तान लेटर थ्रेट्स इन मिलिट्री रिस्पॉन्सेज इफ इंडिया अटैक्स बांग्लादेश। अगर भारत बांग्लादेश को अटैक करता है ना, तो पाकिस्तान इंडिया पे अटैक कर देगा, ओके। और ये भी बोल रहा है कि हमारी जो मिसाइल है ना दूर नहीं है। अब ये दिखा रहे हैं, भाईचारा दिखा रहे हैं एक दूसरे के, ये चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश। देखो 2026 में क्या होगा। 2026 और 2027 में ना ये बहुत एक चैलेंजिंग काम है ना इंडिया के लिए, कि ये जियोपॉलिटिक्स टेंशन है ना किस तरीके से आने वाली है ना। और थोड़ा देखना होगा ना हमें, अभी इस समय भी इंतजार ले लो। अगर कोई वीडियोस देखता है तो देखते रहना कि क्या क्या चीज़ चलेगी। आप कहीं से भी देखो ना, 8 मिनट का टाइम निकाल के ना अपनी जिंदगी में देखना, मतलब बहुत कुछ सीख जाओगे अपनी लाइफ में, ओके। एडिशनल नॉलेज और आपको दे देता हूँ, अभी इंडिया के पास 2 ऐसे सबमरीन है ना जिससे ये मिसाइल्स लॉन्च हो सकती है। K4 3500 किलोमीटर, अभी बताइए, अभी टेस्टिंग चल रही है, ठीक है, और वो अभी भी ना इसकी डेवलपमेंट फेज में ही है। और एक है K15 सागरिका, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर, जो रिलेटिवली बहुत ही लो है। आप सोच के देखो, 2 ऐसे सबमरीन, K15 12 और एक ऐसी K4, ऐसे 4 मिसाइलें एक सबमरीन में, ठीक है। अपकमिंग ईयर में जैसे आप मान के चलो 28, 26, 27, 2030 तक जियोपॉलिटिक्स टेंशन बहुत हाई हो गया, ठीक है। अगर बाई चांस इंडिया को अगर एक हाई लेवल में किसी भी कंट्री को, एक पर्टिकुलर सिटी को, उनके हाई पर्टिकुलर सिटी को ना डिस्ट्रॉय करना है, ऐसे सबमरीन लॉन्च कर दिया, ठीक है। ऐसी K4 4 मिसाइलें और K15 4 मिसाइलें, टोटल 8। आप सोच के देखो
उन जब ऐसे सबमरीन जाएगी और इनसे जब ये मिसाइल लॉन्च होकर डायरेक्ट उनकी सिटी को हिट करेगी ना, ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। आप सोच के देखो कितना ज्यादा मास डिस्ट्रक्शन हो जाएगा ना। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।